आज के ज़माने में भरोसा, ट्रस्ट, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, सीरियसली। और इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि अच्छा आप ये कह रही हैं, अफसोस जिंदगी ने आपको कितना मुश्किल वक्त दिखाया है, ये वो ब्ला ब्ला। नो, भरोसा आज के जमाने में किसी पे ब्लाइंडली करना बेवकूफ़ी है, चाहे वो कारोबार में हो, दोस्ती में हो, रिश्ते में हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब भी आप किसी से दोस्ती करते हैं उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उसको स्लोली स्लोली देखें, वो क्या है, उसकी चाल ढाल, बातचीत, बहुत सारी बातें जो वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, जाने अनजाने में पता चलती है। सेम लाइक दिस बिजनेस के लिए भी जाहिर सी बात है, आपको एक दोस्ती के लिए अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, तो ही आप उसके साथ कारोबार करने का सोचते हैं। अगर कोई इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो मे बी वो आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है या फिर लाइफ पार्टनर बन सकता है। रही बात, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंड को एज अ लाइफ पार्टनर सेलेक्ट नहीं करते। उनको ये कि भाई हमें लाइफ पार्टनर के लिए एक न्यू फेस और एक नई फीलिंग, नया एहसास, नया रिश्ता, ये वो ब्ला ब्ला करते हैं। लेकिन रिश्ता कोई भी हो, उसमें ट्रस्ट की जो डोर है वो बहुत मुश्किल से बनती है, कहीं आजमाइशों के बाद बनती है, जो कि एक झूठ से या शक भी आ जाए, शक पता है ना, वो सिर्फ ख्याली होता है। शक भी आ जाए तो वो डोर कमजोर पड़ जाती है। अगर किसी से आपका ताल्लुक है दोस्ती का या शादी का या कारोबार का, अगर वो आपको उसी के मुतालिक कुछ छुपा रहा है, यानी आपकी शादी चल रही है तो शादी होने वाली है या शादी हो गई, शादी के मुतालिक ही छुपा रहा है, तो भी गड़बड़ है। अगर आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के मुतालिक ही छुपा रहे हो, ठीक है, आपकी घरेलू लाइफ जो भी आप उसको नहीं बताना चाहते, पर बिजनेस में वो आपको चीजें नहीं बता रहा, छुपा रहा है, या उसका झूठ पकड़ाने जैसा है, पकड़ा गया है, कुछ भी है, तो भी गड़बड़ है। उसके साथ आप आगे चल नहीं सकते। दोस्ती में भी यही है कि दोस्ती में भी ठीक है, काफी सारे लोग दोस्ती में अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते, क्योंकि एक दोस्ती की लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। कारोबार की तो कारोबार की तरफ से जाहिर कोई कारोबारी मामलात में अपनी बेगम की बात तो नहीं कहेगा कि आज मेरी उस बात पे लड़ाई हुई या मेरी सिस्टर से, वो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन दोस्ती में अगर कोई आपको दोस्त के हवाले से, अपनी ही दोस्ती के हवाले कोई बात छुपा रहा है, या आपको कुछ ऐसा होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है, या दोस्ती में वो आपसे पैसा लेने के चक्कर में है, पैसों के लिए फंडे आजमा रहा है, तो भी दोस्ती में शक होता है। और शक में सबसे बड़ी वजह क्या होती है आज के जमाने में? पैसा होता है। मैंने देखा है पैसा होता है। ज्यादातर लोग पैसों के लिए ये सब कुछ ड्रामे करते हैं, दोस्ती या मोहब्बत। और रिश्तेदारों से वैसे आजकल लोग दूर रहते हैं, लेकिन दोस्ती या कारोबार या रिश्ता या शादी, लोग ज्यादा आजकल, मतलब पैसा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सब्जेक्ट है, जिसके लिए लोग ये सारी चीजें करते हैं, नाटकबाजियां या ड्रामेबाजियां। इसलिए किसी पे भी एक तो ट्रस्ट अंधा नहीं करो, ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करो। ये पहले जमाने की कहावत है कि मतलब अंधा एतमाद, ब्लाइंड लव, ये वो चीजें आज के जमाने में इतना फ्रॉड हो रहा है कि ये सब चीजें आज के जमाने में प्रैक्टिकली नहीं की जाती। और मेरी जिन सहेलियों ने ये सारी चीजें की हैं, आप यकीन करें वो पछता रही है। जिन्होंने अंधा एतमाद किया है वो पछता रही हैं। अगर कोई लड़का है जिससे आप शादी करने वाले हो, जिसे पसंद करते हो, सीरियस हो, नॉर्मल मैं उसकी फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही, कोई सीरियस आपके लिए आपके सामने अपने लीगल पेपर शो नहीं कर रहा, लाइक CNIC, पासपोर्ट, अपना जॉब का कोई सर्टिफिकेट कार्ड, बिजनेस का कोई सर्टिफिकेट कार्ड वगैरह, बिजनेस कार्ड भी रजिस्ट्रेशन होती है, वो नहीं कर रहा, बदले में कह रहा है कि यू डोंट ट्रस्ट मी, ये वो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, ये तो 99.9% है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। जो आपसे शादी करना चाहता है, अगर वो आपसे फोन छुपा रहा है, मुझे पता है फोन में नहीं घुसना चाहिए, बदतमीजी होती है, बट बाय चांस ऐसा होता है कि काफी जो लड़कियां होती हैं वो, उनको जब शक होता है तो अचानक से फोन ले लेती हैं, ये तो अचानक छापा होता है।
वो घबरा जाता है या फोन छुपाने लगता है, तो इससे भी शक है कि वो आपके साथ चीट कर रहा है, ये भी हो सकता है। और प्लस अगर वो आपसे बातों बातों में कारोबार के लिए या किसी और चीज के लिए पैसे मांगता है रिश्ता होने से पहले, मतलब अभी शादी भी नहीं हुई, एक तो होता है शादी के 6 महीने साल के बाद ये ड्रामेबाजियां चलती है ना कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मेरे पैसे खा के भाग गया, बट शादी से पहले ये फंडे आजमा रहा है, तो 99.9% चांस है कि ये रिश्ता फेक है, कोई आपसे लीगल पेपर छुपा रहा है, CNIC, घर का एड्रेस, पासपोर्ट, कारोबार के सर्टिफिकेट, या जॉब है तो जॉब का कोई सर्टिफिकेट, कार्ड, कुछ भी। हर इंसान का कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है, बस वो बातों के मंजन से चल रहा है, वो भी फेक है। इसी तरह कोई दोस्ती में आपको कुछ नहीं बता रहा, जो दोस्ती के हवाले से है, दोस्ती के हवाले से अगर वो आपका बहुत अच्छा एक दोस्त साबित करना चाह रहा है कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो आपके सामने चीजें छुपा रहा है, वो भी फेक है दोस्ती। सेम बिजनेस के लिहाज से चीजें छुपा रहा है, तो भरोसा किसी का जीत लेते हो ना, तो उसको मेंटेन करो। जब मेंटेन नहीं कर पाते तो सामने वाले का जो भरोसा टूट जाता है, वो आपके लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए टूट जाता है, क्योंकि वो जो ढस होती है ना, ढस यानी धोखा मीन्स ढस, वो ढस सब लोगों के लिए लग जाती है, फिर वो हर इंसान को शक की नजर से देखता है। और वैसे भी जो आजकल हालात चल रहे हैं फेसबुक पे, यहाँ वहाँ दूसरी स्टोरीज दिखाते हैं, उससे वैसे ही हर इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है, शक दिल में आता है। बट अगर कोई वैसे भी आपको अपने लीगल पेपर, मैंने आपको बता दिया, अगर कोई आपकी अपनी लीगल आइडेंटिफिकेशन छुपाता है, पहचान छुपाता है, तो 99.9% है, या तो वो सीरियस नहीं है, वो तो फिर आपसे कुछ छुपा रहा है, फेक है या कुछ गड़बड़ करने वाला है। सो प्लीज धोखे से बचो, कम लोगों से ताल्लुक रखो जिंदगी में, 1 या 2 से ताल्लुक रखो, दोस्ती रखो, या 1 या 2 से कारोबार करो, बट कम रखो बट प्योर रखो। ज्यादा करके रस जमा करके और उसमें खो जाना, उस भीड़ में गुम हो जाना, ना धोखा दो और ना ही वो धोखा लेने की कोशिश करो। बी अवेयर। थैंक यू। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको हेयर ट्रीटमेंट ऑयल सोल्यूशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट को लिंक करें, और कमेंट में डिटेल है, उस डिटेल को देखें, और मेरे बिजनेस नंबर पर रब्ता कीजिए, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग हर वीडियो में मेरे हेयर के बारे में पूछते रहते हैं। तो दिस इज माई ऑन ब्रांड, ट्राई दिस सोल्यूशन और मेरे जैसे बाल अपनाएं। थैंक यू।